आज है 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू केडी भारत। चलिए देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है कि किसी भारतीय को रूस की सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए। पिछले एक साल में कुछ भारतीय रूस में मुश्किल में फंसे। मंत्रालय ने रूस और भारत दोनों जगह अधिकारियों से बात कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की। युवाओं को आकर्षक ऑफर में फंसने से बचने के लिए आगाह किया गया। इस भर्ती के चक्कर में जान जोखिम में पड़ सकती है। नेपाल के भी कई युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। सरकार और विदेश मंत्रालय मिलकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं। लोग किसी भी झांसे में न आए। संदेश साफ है, सुरक्षित रहना प्राथमिकता है। सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। भारत और एशिया के बड़े बाजारों में मांग घट रही है। चीन ने सोने पर छूट देने का ऐलान किया। वो पिछले 9 महीनों की सबसे बड़ी छूट है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती कीमतें त्योहारी सीजन पर असर डाल सकती हैं। निवेशक सावधान हो रहे हैं। आम लोगों के बजट में सोने की खरीद कटती है। शादी ब्याह के सीजन में इसका असर ज्यादा होगा। निवेश अब आम आदमी के लिए चुनौती बन गया। बाजार की निगरानी जरूरी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का खजाना 54 साल बाद खोला जाएगा। आखिरी बार ये 1971 में खोला गया था। हाई पावर कमेटी ने इस पर फैसला किया। खजाना ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे स्थित है। पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ होगी। बैठक में 16 मुद्दों में 9 पर सहमति बनी। मंदिर प्रबंधन, जज, पुलिस और ऑडिटर शामिल रहेंगे। भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। यह ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। भक्त मानते हैं कि ये सौभाग्य लेकर आएगा। तेज सज्जा की नई फिल्म मिराई रिलीज हो चुकी है। दर्शकों और समीक्षकों ने इसे सराहा। कहानी और वीएफएक्स की तारीफ हो रही है। फिल्म का नाम एक अस्त्र से जुड़ा है। त्रेता युग और श्री राम से इसका संबंध है। फिल्म में हॉलीवुड स्तर के स्पेशल इफेक्ट्स हैं। थिएटर से बाहर निकलते दर्शक इसे पैसा वसूल बता रहे हैं। तेजा की एक्टिंग भी काबिले तारीफ है। फिल्म उनकी करियर की बड़ी हिट साबित हो रही है। दर्शक इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। एसबीआई ने मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो गई। अंतिम तारीख 2 अक्टूबर 2025 है। आवेदन शुल्क भी इसी दिन जमा करना होगा। सरकारी नौकरी पाने का यह एक बेहतरीन मौका है। उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट sbi.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता और योग्यता वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर आधारित होगी। नौकरी पाने पर स्टेट बैंक में अस्थायी पद मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी को जल्द आवेदन करना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले नया सर्वे सामने आया। इसमें एनडीए का महागठबंधन की स्थिति का आकलन किया गया। सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए लोकप्रिय चेहरों को भी शामिल किया गया। जनता के मुद्दों और वोट की दौड़ पर भी नजर रखी गई। सर्वे का उद्देश्य बिहार की राजनीतिक तस्वीर समझना है। प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थिति भी जांची गई। सर्वे वोट वाइब ने न्यूज चैनल आज तक के लिए किया। जनता की राय जानने का प्रयास किया। रिपोर्ट से पार्टियों को रणनीति बनाने की मदद मिलेगी। बिहार में संविदा कर्मियों को राहत दी गई। जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है वे अपील कर सकते हैं। अपील राजस्व विभाग में कार्यालय या फिर ईमेल के माध्यम से की जा सकती है। विभाग ने इसे साफ कर दिया कि संविदा कर्मियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। इस फैसले से कई कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अपील की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट है। लोग अपने अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने समय सीमा और नियम तय किए हैं। इसमें कर्मचारियों में विश्वास बढ़ा है। 24 वर्षीय विदेशी महिला के साथ रेप का आरोप एक ट्रेनी डॉक्टर पर लगा। महिला गोवा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया। घटना ने सनसनी मचा दी। डॉक्टर पर कई जगह अनुचित छूने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल प्रशासन ने सहयोग किया। घटना से समाज में चिंता और गुस्सा देखा गया। आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई का सामना करना होगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की कानूनी पेचीदगियां बढ़ गई। पहले हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द की थी। बाद में डिवीजन बेंच ने रोक लगाई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों ने विशेष याचिका दाखिल की है। सुनवाई संभवतः अगले सप्ताह होगी। भर्ती में भारी धांधली की शिकायत थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया। मुसलमानों को नमक हराम कहा। उनका कहना था कि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। उन्होंने चेतावनी दी कि मस्जिदों से फतवा जारी होने पर मंदिरों से भी प्रतिक्रिया होगी। ये भाषण सार्वजनिक समारोह में दिया गया। उनके बयान ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया। लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। विरोध और समर्थन दोनों मिल रहे हैं। बयान ने सांप्रदायिक भावनाएं जगाई। प्रशासन ने मामले पर निगरानी बढ़ाई।
स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। नगर निगम ने पीटीएस चौराहे पर प्रतिमा लगाने की तैयारी की। जिला पुलिस ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भड़क गए। कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए काले झंडे लहराए। प्रतिमा स्थापना को रोकने की मांग की गई। प्रशासन ने शांतिपूर्वक हल निकालने का प्रयास किया। रामपुर कोर्ट ने आजम खान परिवार को बड़ी राहत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले जमानत याचिका मंजूर की थी। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ कथित मारपीट मामले में फैसला आया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू दोष मुक्त हुए। कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया। परिवार और समर्थकों ने राहत की सांस ली। अदालत ने न्याय सुनिश्चित किया। ये मामला लंबे समय से सुर्खियों में था। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। अब परिवार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रह सकता है। कई श्रद्धालु नेपाल के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए थे। पासपोर्ट और यात्रा की तैयारी पूरी की गई थी। 6 सितंबर को भारत से नेपाल रवाना हुए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार को लेकर हिंसा भड़क गई। भारतीय श्रद्धालु काठमांडू के होटल में फंस गए, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो संदेश के जरिए मदद मांगी। घटना ने दोनों दूतावास ने स्थिति पर नजर रखी। जल्द ही सुरक्षित वापसी की कोशिशें की गई। सांसद मन्नालाल रावत का कार्यक्रम विरोध का केंद्र बन गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराए। विकास कार्यों के उद्घाटन पर नाराजगी जताई गई। कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विरोध में शामिल हुए। सांसद को कार्यक्रम रोकना पड़ा। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रित की। नेताओं ने समय बरतने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध किया। मीडिया ने घटना को कवर किया। राजनीतिक तनाव बढ़ गया। नेपाल में नई अंतरिम सरकार के गठन को लेकर बातचीत जारी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल विभिन्न पक्षकारों से बात कर रहे हैं। अभी तक कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया। जनरेशन जी विरोध प्रदर्शन के नेताओं के साथ बैठक हुई। सरकार गठन के मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। राष्ट्रपति और आर्मी चीफ की बैठक भी हुई। राजनीतिक हलचल बढ़ गई। प्रदर्शनकारी नई सरकार की मांग कर रहे हैं। पुराने नेताओं को रिटायर करने की तैयारी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल कतर हमले पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी प्रतिनिधि को बहस में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कनाडाई मानवाधिकार वकील हिलेल नेऊर ने इजराइल का समर्थन किया। पाकिस्तान के विरोध पर नेऊर ने कहा कि पाक आतंक के पनाहगार है। बहस में कई देशों ने अपनी स्थिति रखी। यूएनएससी में वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान गया। घटनाओं का गंभीर विश्लेषण किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने मामलों की निगरानी की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने चर्चा को प्रमुखता दी। वैश्विक कूटनीति सक्रिय हुई। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में बड़ा बदलाव आया। 9 सितंबर को नतीजे घोषित हुए। इस्लामी छात्र शिविर ने उपाध्यक्ष, महासचिव और सहायक महासचिव समेत सभी पदों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। कट्टरपंथी छात्र संगठन ने बीएनपी के छात्र दल को हरा दिया। चुनाव परिणाम ने विश्वविद्यालय की राजनीति बदल दी। छात्र संगठन के समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित की। छात्रों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी। मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब और तुर्की की भूमिका पर नजरें हैं। सऊदी अरब ने सुन्नी दुनिया में अग्रणी भूमिका का दावा किया। मुस्लिम समुदाय में मक्का और मदीना की आस्था सऊदी को बढ़त देती है। तुर्की ने सुन्नी वर्ल्ड की लीडरशिप हासिल करने की कोशिश तेज की। राष्ट्रपति एर्दोगन एक्टिव दिखाई दिए। क्षेत्रीय राजनीति में दोनों देशों की रणनीति चर्चा का विषय बनी। इटली में 2600 साल पुरानी कब्र मिली। एट्रस्केन सभ्यता से जुड़े सामानों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। कब्र से मिले अवशेष अच्छी तरह संरक्षित हैं। लूट और खाली कब्रों के बावजूद ये सुरक्षित बचा। पुरातत्वविद इसे चमत्कार मान रहे हैं। गिउलियानो के पास हुई कब्र के अध्ययन में एट्रस्केन संस्कृति की जानकारी मिली। ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। वैज्ञानिक जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। शोधकर्ताओं ने पुरातत्वीय विश्लेषण जारी रखा। नेपाल में युवा प्रदर्शन और केपी शर्मा ओली की सरकार के पतन के बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल राजनीतिक संकट सुलझाने में लगे हैं। नई अंतरिम सरकार चुनने की तैयारी चल रही है। पुराने राजनेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर करने की योजना बनाई जा रही है। प्रदर्शनकारी नई सरकार की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दल इस स्थिति को ध्यान से देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में घटनाओं को प्रमुखता दी गई। स्थिति लगातार बदल रही है। चीन ने CPEC 2.0 को मंजूरी दी। परियोजना की लागत $62 अरब है। पाकिस्तान को सुरक्षा और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई। चीन ने परियोजनाओं में देरी और बलूचों के हमले पर नाराजगी जताई। पाकिस्तानी अधिकारियों से गंभीर बातचीत की गई। परियोजना में कई चीनी इंजीनियर मारे जा चुके हैं। चीन का दबाव बढ़ गया। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की मांग हुई।
भारत की खुदरा महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 2.07% हो गई। जुलाई में ये 1.55% थी। ये पिछले 8 साल में सबसे कम दर थी। महंगाई में वृद्धि का कारण बेस इफेक्ट का कम असर होना बताया गया। खाद्य और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन किया। केंद्रीय बैंक भी मुद्रास्फीति पर नजर रख रहा है। आम आदमी के बजट पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। बाजार में निगरानी जारी है। स्पाइस जेट की फ्लाइट Q400 में टेक ऑफ के दौरान बाहरी पहिया गिर गया। विमान कांडला से मुंबई जा रहा था। फ्लाइट में 75 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तुरंत इमरजेंसी घोषित की। बावजूद इसके विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। यात्री सामान्य रूप से उतरे। घटना ने सुरक्षा प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए। दिल्ली मेट्रो रेल में यूजर्स के लिए नई सुविधा शुरू की गई। अब टिकट IXI गो ट्रेन्स ऐप पर भी बुक किए जा सकते हैं। लेट ट्रैवल न्यूज टेक्नोलॉजी और ONDC के साथ मिलकर ये सुविधा दी गई। उपयोगकर्ता डिजिटल तरीके से आसानी से टिकट खरीद सकते हैं। ऐप में सीट और ट्रेन की जानकारी उपलब्ध है। दिल्ली मेट्रो ने इसे यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया। नई सुविधा से ट्रैवल अधिक आसान होगा। सरकार ने 20 साल से पुरानी गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट शुल्क बढ़ा दिए। अब निजी कार के लिए 2600 रुपए देने होंगे। 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए फीस 25,000 रुपए होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक कदम उठाया। पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क पहले ही बढ़ाए गए थे। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वाहन मालिकों को नई फी के अनुसार तैयारी करनी होगी। परीक्षण प्रक्रिया में बदलाव नहीं हुआ। वाहन निरीक्षण के नियमों का पालन जरूरी है। आम जनता को इस बदलाव की जानकारी दी गई।